तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं JR ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि इस प्लेटफॉर्म पे 7th 8 9 10 11 12 हर क्लास के सभी वीडियो लेक्चर्स कंटिन्यू आ रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर हमसे मिलकर अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड एक प्यारा सा कॉमेंट करें। इसके साथ ही गाइस मैं आप सभी को यह बता देना चाहता हूं कि मेरे दो चैनल और है। एक ब्लॉगिंग का चैनल जिसका नाम प्रदीप गिरी ब्लॉग और एक गिरी ट्यूटोरियल चैनल जिसमें मैं एजुकेशनल वीडियो डालता हूं। ओके, सो आप चाहो तो अपना प्यार उस पर बरसा सकते हो और अपना प्यार उस पर पूरी तरह से दिखा सकते हो। सो गाइस अभी चलो, आज का जो टॉपिक मैं कवर करने वाला हूं वो टॉपिक है हमारा एक्सेलरेशन। ओके, जैसे आप सभी को पता है कि हमारा फिजिक्स का थर्ड लेसन स्टार्ट है, थर्ड लेसन कंटिन्यू चल रहा है। तो ये थर्ड लेसन में जो हम टॉपिक कवर करने वाले एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन से रिलेटेड जो ग्राफ है वो भी हम देखने वाले। बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये ग्राफ समझ में नहीं आता अपने को, तो टेंशन क्यों ले रहे हो, प्रदीप सर है ना। देखो, ग्राफ पे अगर फोकस करोगे ना तो ये सब चीजें जो रट्टा मारने की चीजें, रट्टा मारना ही नहीं पड़ेगा। एक्सेलरेशन क्या होता है ऑलरेडी आप सभी को पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम। टाइम के साथ वेलोसिटी का चेंज होना, इसी को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। चलो जैसे मैं बताता हूं कि मान लो किसी की इनिशियल वेलोसिटी 30 है और फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो मान लो 50 होगी। ओके, अब ये दोनों का अगर हम डिफरेंस फाइंड करेंगे, इनिशियल टू फाइनल जब हम माइनस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। और ये हम बहुत सदियों से पहले पढ़ते आ रहे हैं। सदियों से पहले मतलब गाइस हम आई थिंक 8 स्टैंडर्ड से तो हम ये पढ़ते आ रहे हैं, 8 9 10 11th में आ गए। तो एक्सेलरेशन आप सभी को पता होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। और ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी की जरूरत पड़ती है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि वेलोसिटी के अंदर आप सभी को पता है कि मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। तो अगर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। और मैंने डायमेंशन ऑलरेडी बताया गाइज, मैंने आपको डायमेंशन किस तरह से फाइंड करते हैं वो भी मैंने बताया है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज जाके वो वीडियो देखो। है आपके प्रदीप सर यहाँ सब चीजें आपको ला रहे, धीरे धीरे बता रहे, बस अपना प्यार बरसाते रहो ऐसे ही। सो गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि वेलोसिटी को चेंज होने को, वेलोसिटी का जो चेंज हो रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। सो गाइज कुछ ग्राफ दिया हुआ है। पहला ग्राफ जो है कि ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब कहने का मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। जो इनिशियल वेलोसिटी थी वही फाइनल वेलोसिटी है, मतलब जो स्टार्टिंग वेलोसिटी थी वही फाइनल वेलोसिटी है। तो एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 होगा। सिंपल सी बात है ना भाई, क्योंकि हम माइनस करते हैं ना, फाइनल में से इनिशियल को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अब मान लो फाइनल वेलोसिटी 10 है और इनिशियल वेलोसिटी भी 10 है, तो दोनों को अगर मैं माइनस करूंगा तो मेरा जो रिजल्ट आएगा दोनों को माइनस करने का 0 आएगा। मतलब अगर फाइनल और इनिशियल दोनों सेम है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। सो गाइस कहने का मतलब वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी चेंज, टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। समझ में आया। जैसे अब एक ग्राफ के थ्रू मैं आपको बताता हूं गाइस, ये जो एक्स, ये देखो, ये जो एक्स एक्सिस है और ये जो वाई एक्सिस है। जो हमारा एक्स एक्सिस है वो टाइम बताता है कि टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा टाइम चेंज होता जाता है, और जो वाई एक्सिस है वेलोसिटी के बारे में बता रहा है। अगर इसके ऊपर हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा, अगर इसके ऊपर बढ़ रहा है, तो हमें यह पता चलेगा कि वेलोसिटी क्या हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। और अगर इसके ऊपर बढ़ रहा है या कम हो रहा है तो हमें इससे पता चलेगा कि टाइम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। वही सेम चीज कि वाई एक्सिस पे अगर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, इससे हमें यह पता चलेगा कि वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। बट गाइस आप देखोगे, आप ध्यान से देखो, एक ही पॉइंट पे इसी पॉइंट पे वेलोसिटी इसी पॉइंट पे है और इसी पॉइंट पे है। कहने का मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। और टाइम देखोगे, देखो टाइम आगे आगे बढ़ के यहां तक पहुंची है। मतलब कहने का मतलब जैसे मैंने बताया था, मान लो मैं यहाँ का यहीं खड़ा हूं, टाइम तो चल रहा है ना, टाइम तो आगे बढ़ रहा है ना, पर मैं चेंज नहीं हो रहा, मैं अपने पोजीशन पे हूं। सो सेम चीज गाइस कि यहां जो वेलोसिटी था, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा, वेलोसिटी वही का वही है। इसीलिए ये जो वाई एक्सिस पे वेलोसिटी बस एक पॉइंट पे है। देखो आप इसके लिए एक लाइन ड्रॉ, पर ये वाली लाइन जो आगे बढ़ रही है वो लाइन हमें क्या बता रही है, वो लाइन हमें ये बता रही है, वो लाइन हमें ये समझा रही है कि टाइम चेंज हो रहा है बट वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि स्टार्टिंग और फाइनल अगर सेम रहेगा तो माइनस करने पे दोनों का आंसर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है।
तो अगर ये 0 आ जाएगा तो एक्सेलरेशन भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जो भी रहेगा हम इससे डिवाइड करेंगे 0/2 जो भी टाइम होगा और आंसर हमारा एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखो यहां से आप चेक करोगे वेलोसिटी चेक करो, इसी पॉइंट पे पॉइंट चेंज नहीं हुआ है, बट टाइम देखो पहले यहां था अब यहां आ गया है। ओके सो गाइस यही बात है, यही इसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव होगा तो उसके अंदर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन क्या होने वाला, 0 होने वाला। क्या होने वाला एक्सेलरेशन, देखो लिखा हुआ है कि मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद 0 एक्सेलरेशन दैट इज कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। क्लियरली समझ में आ गया। अब चलते, देखो ये जो शेडिंग पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है ये हमें ये बता रहा है कि टाइम बदल रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, बट वेलोसिटी एक ही जगह पे है। वेलोसिटी इसके आगे नहीं बढ़ रही, इसी पॉइंट पे है वेलोसिटी। इस पॉइंट को ध्यान दो, इसके ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, एक ही पॉइंट पे, तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। ओके क्लियर, बहुत बार बार मैंने बता दिया। अब चलते हैं गाइस, जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है ऑब्जेक्ट मूविंग विद द वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अलोंग द सेम डायरेक्शन। अब इस पे ध्यान दो, इस पे पूरा फोकस दो। अब गाइस अगर हम ध्यान देंगे तो हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है वो टाइम भी बढ़ रहा है, जैसे मैं ये लाइन पे अगर ये मैं यहां देखूंगा तो देखो टाइम भी बढ़ रहा है और वेलोसिटी भी बढ़ रही है। पहले यहां था, अब इसके बाद ये देखो टाइम यहां चला गया, देखो टाइम यहां चला गया और वेलोसिटी यहां चलेगी। मतलब कहने का मतलब इसके अंदर टाइम भी बढ़ रहा है और वेलोसिटी भी बढ़ रही है, टाइम भी बढ़ रहा है वेलोसिटी भी बढ़ रही है, बट दोनों गाइस इंक्रीज हो रहा है, दोनों क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसलिए जो स्लोप था वो स्लोप इस डायरेक्शन में हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि टाइम भी आगे जा रहा है, वेलोसिटी पहले v1 था देन यहां चला गया v2 चला गया, तो इससे मिलने वाला जो स्लोप होगा वो स्ट्रेट होगा। अब क्वेश्चन ये है कि सर इसके अंदर यूनिफॉर्म क्यों बोला है? यूनिफॉर्म मैंने ये बोला है कि टाइम जितना मतलब टाइम के साथ कॉन्स्टेंटली वेलोसिटी बढ़ रही है। अगर पहले एक घंटे में 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बढ़ा तो दूसरे घंटे में भी 2 मीटर पर सेकंड बढ़ेगा, तीसरे घंटे में भी कितना बढ़ेगा, 2 मीटर पर सेकंड। इसीलिए गाइस यहां लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज विद द टाइम। ओके तो देखो यहां टाइम भी बढ़, पहले टाइम इतना था तो वेलोसिटी इतनी थी, देन टाइम इतना था देन वेलोसिटी इतनी। मतलब कहने का मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। अब इस जो हमारा लास्ट वाला है अगर उस पर आप ध्यान दोगे, उस पर आपको क्या दिखाई देगा कि ध्यान से देखना, पहले टाइम इतना था वेलोसिटी इतनी थी, टाइम इतना हुआ वेलोसिटी इतनी हो गई। कहने का मतलब पहले वेलोसिटी ज्यादा थी पर जैसे से टाइम बढ़ रहा है, देखो पहले v1 लिखा हुआ है, पहले टाइम इतना था वेलोसिटी कितनी थी, इतनी थी, अब टाइम इतना हो गया वेलोसिटी कम हो गई। मतलब कहने का मतलब क्या हो रहा है, अब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है, कंटिन्यू कम हो रही है। इसलिए स्लोप जो होगा वो कहां होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके अलोंग एक्स एक्सिस के डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये भी यूनिफॉर्मली ही हो रही है। जितना टाइम बढ़ रहा है उतना ही वेलोसिटी कम हो रही है, जितना टाइम बढ़ा है उतनी वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, जितना टाइम बढ़ा है उतनी वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। इसीलिए कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इसलिए पहले v1 था देन इसके बाद और नीचे चला गया वो v2 हो गया। मतलब कहने का मतलब वेलोसिटी कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, जैसे से टाइम बढ़ रहा है वैसे वेलोसिटी धीरे धीरे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये ग्राफ हमें यही बताता है गाइस। अब देखो ग्राफ नीचे यहां लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट मूविंग विद द वेलोसिटी विद नेगेटिव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नेगेटिव मतलब क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर इंक्रीज होगा तो कैसे दिखाएगा, स्लोप ऊपर की तरफ, डिक्रीज होगा तो नीचे की तरफ, कांस्टेंट रहा तो, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहा तो स्ट्रेट। तो पूरा क्लियर हो गया, मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और पूरा टॉपिक दिमाग में फिट हो गया। तीन ही चीज तो है, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो स्ट्रेट, ओके, वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रहा है, पहले v1 था देन इसके बाद v2 हो गया, तो जो स्लोप बनेगा वो स्ट्रेट होगा। अब दूसरा, अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा और अलोंग एक्स एक्सिस होगा, बट डाउनवर्ड मतलब स्लोप उल्टी साइड बनेगा। सो गाइस पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अगर टॉपिक क्लियर होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ओके तो बाय बाय एंड अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।